हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 20 नवंबर को छठ का दिन था। पूरे बिहार में खुशियों वाला माहौल था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात हुई कि लोग सदमे में आ गए। छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा कर लौटते हुए एक परिवार पर एक सिरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलीबारी किया। देखते ही देखते इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गोलियों का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो चुका था। ये हमला झा परिवार पर हुआ था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर हमलावर कौन था? उसने झा परिवार को क्यों निशाना बनाया? क्या इस वारदात में हमलावर अकेला ही शामिल था या फिर इसके पीछे कोई और भी था? आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी? तो पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम के जिस नौजवान ने झा परिवार पर हमला किया, वो इस परिवार की एक बेटी के साथ एक तरफा प्यार करता था और लड़की के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 24 साल की वही बेटी जिसकी इस वारदात में मौत हो चुकी थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इस कहानी के लिखे जाने तक पुलिस हमलावर आशीष चौधरी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकी थी, लेकिन तलाशी के दौरान उसके घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफी हद तक साफ कर दिया। पुलिस की माने तो आशीष चौधरी के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष चौधरी ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्ने का एक नोट लिखा था। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया है कि झा परिवार की बेटी दुर्गा झा के साथ आशीष चौधरी का अफेयर चल रहा था। आशीष चौधरी ने 15 पेज की जो डायरी लिखी है उसे टाइटल दिया है अतीत। इसमें उसने अपना पूरा परिचय और पता दर्शाते हुए प्रेमिका दुर्गा झा के साथ रिलेशनशिप से लेकर विवाद तक को दर्शाते हुए लिखा है। उसने नोट में अपनी प्रेमिका दुर्गा झा से प्रेम प्रसंग स्टार्ट होने की बात लिखी है और दुर्गा झा के प्रेशर पर उसे पटना ले जाने और पटना में ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रखने और उसका पूरा खर्चा उठाने का जिक्र किया है। आशीष चौधरी ने बताया है कि पहले वो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन जब से दुर्गा झा उसकी जिंदगी में आई तो वह मेहनत मजदूरी करने लगा, वो भी सिर्फ दुर्गा झा के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। प्यार परवान चढ़ा तो दुर्गा झा ने उसे लिव इन रिलेशन में रहने को कहा। तब दोनों घर में झूठ बोलकर पटना के नाला रोड स्थित एक किराए के मकान में साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी भी कर लिया। फिर 2018 को दोनों वापस अपने अपने घर छठ की पूजा के लिए आए। फिर यहाँ अपने अपने घरों में रहने लगे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं किया। हालांकि बाद में दोनों फिर से पटना भी लौट गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छुपकर पटना में लिव इन में भी रह रहे थे और जब दोनों लिव इन में थे तब उसने अपना और दुर्गा झा का खर्चा उठाने के लिए काफी मेहनत भी किया।
यहाँ तक कि उसने पटना के हथुआ मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलर्स में दुर्गा झा की नौकरी भी लगवा दी थी। और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा झा ने कथित तौर पर आशीष चौधरी को धोखा देना शुरू कर दिया। आशीष चौधरी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसे 3 जनवरी 2021 को तब जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा झा की जिंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। पहले तो यह सिर्फ शक था, लेकिन एक दिन यह शक उस समय यकीन में बदल गया जब वीडियो कॉल के दौरान मैंने दुर्गा झा को सुमित के साथ एक ही बेड पर सोते हुए देख लिया। तब दुर्गा झा ने मुझसे माफी भी मांगी और मैंने उसे माफ भी कर दिया। इसके बाद उसकी दुर्गा झा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा झा ने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की। आशीष चौधरी ने लिखा है कि उसने दुर्गा झा को माफ भी कर दिया, लेकिन दुर्गा झा इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष चौधरी ने आगे लिखा कि फिर वे लोग 14 मार्च 2021 को अपने घर लखीसराय लौटे तो दुर्गा झा का असली रूप बाहर आने लगा। उसने लिखा, अब शायद दुर्गा झा को मेरी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसे इग्नोर करने लगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा झा के घर वालों ने उसके घर पर धावा बोलकर उसे और उसके घर वालों को बुरी तरह धमकाया और गाली गलौज किया। आशीष चौधरी ने लिखा है कि इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग मजाक उड़ाते कि वो लड़की के चक्कर में मर गया, इसलिए उसने अपनी जान देने की जगह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लिया। आशीष चौधरी ने लिखा कि दुर्गा झा के जाने के बाद वो घुट-घुट कर जी रहा था। दोस्तों ने भी उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन कोई सफल न हो सका। फिर उसने दोस्तों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सोचा, ताकि भगवान के दर्शन करके मन को शांति मिले और सही राह भी मिल सके। लेकिन एंड टाइम पर दोस्तों का प्लान कैंसिल हो गया। उसके बाद आशीष चौधरी डिप्रेशन में रहने लगा। आखिरकार एक दिन वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन वापस आने के बाद भी वो बदले की भावना से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। उधर पीड़ित परिवार ने इस वारदात को लेकर और ही कहानी सुनाई है। परिवार का कहना है कि आशीष चौधरी उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं किया और आशीष चौधरी ने झा परिवार पर हमला कर 3 लोगों की जान ले ली और कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय के भाजपा विधायक हैं, उन्होंने इस घटना के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि झा परिवार को कई दिनों से हमलावर से धमकियां मिल रही थीं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही। हमें डर है कि प्रशासन असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर सकता है और जांच को उस दिशा में मोड़ सकता है जो उनके राजनीतिक आकाओं के अनुकूल होगा। इस वारदात में उसके एक दोस्त उमेश साव ने भी साथ दिया था। फिलहाल पुलिस ने उमेश साव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आशीष की तलाश अभी भी जारी है। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी जानकारी मिलेगी आपको जरूर बताएंगे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।